हाउ डू आई गेट आउट ऑफ एनी प्रॉब्लम इन लाइफ। हाँ, कि मैं किस तरीके से कोई भी लाइफ के प्रॉब्लम से बाहर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। ये वीडियो इसी रिगार्डिंग आज होने वाली है। लेट देखते हैं क्या होता है। अब मैं जो भी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं कोई आपको कोई कोर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके कोई स्किल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बेसिकली है रिगार्डिंग अ ह्यूमन बीइंग, उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। अब यानी कि एक इंसान जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वन इज थिंकिंग, अनदर इज फिजिकल प्रॉब्लम। यानी कि एक होता है अनकंट्रोल्ड थिंकिंग, जिसे हम ओवर थिंकिंग कह सकते हैं, एंड दूसरा होता है एक ऐसा इंसान जिसको खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। आई कैन से दैट अनकंट्रोल्ड इमोशंस, यानी कि वो इंसान इमोशनली रिएक्ट करता है या रिएक्ट करती है, या फिर फिजिकली कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है उस इंसान में। तो इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं थिंकिंग की प्रॉब्लम। तो जो थिंकिंग है, यानी कि एक इंसान की एक सर्टन थिंकिंग पैटर्न होता है। एक इंसान सर्टन थिंकिंग के लूप होल में जाके अटक चुका है, अटक चुकी है, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि क्या वो थिंकिंग जो है वो क्या इमेजिनरी है या क्या वो रियल है। यानी कि क्या थिंकिंग की प्रॉब्लम आप दो ही तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक है थिंकिंग की प्रॉब्लम थिंकिंग से ही, या थिंकिंग की प्रॉब्लम फिजिकली एक्ट करने से। लेट मी गिव एन एग्जांपल। आपको भूतों पे यकीन है, इस चीज़ के लिए आप कोई भी फिजिकल चीज़ें कर लो, कुछ भी कर लो, ये प्रॉब्लम कभी सॉर्ट नहीं होगी। ये प्रॉब्लम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से, यानी कि थिंकिंग की प्रॉब्लम थिंकिंग से ही सॉल्व होगी। फिजिकली कुछ भी करने से सॉल्व नहीं होने वाली है। दूसरी जो होती है वो होती है थिंकिंग की प्रॉब्लम फिजिकली कैसे सॉल्व हो सकती है। मान लेते हैं आप बहुत परेशान हो, आपके पास में पैसा कम है, या फिर कोई इश्यूज आ रहे हैं लाइफ में, पता नहीं चल रहा है क्या है इश्यूज क्या नहीं है। तो अगर आप परेशान हो, आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो थिंकिंग तो आनी ही आनी है, चिंता होनी ही होनी है। आप बहुत वरी करोगे, आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं इश्यूज आएंगे, आप कहोगे कि इसको मैं सॉल्व कैसे करूँ। तो उसको आप सिर्फ सॉल्व फिजिकली पैसा कमाने से कर सकते हो। दैट्स द हार्ड फैक्ट। अगर कोई कह रहा है कि नहीं नहीं क्या बोलते हैं यार, कोई पैसा वैसा में कुछ नहीं पड़ा है, तो ऐसा नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास में बहुत पैसा है, बट कुछ बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो कहते हैं कि हाँ हाँ क्या बोलते हैं फिजिकली टेंशन लेते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, बातें करते हैं, उसके बाद में सिर्फ बातों में ही रह जाते हैं एंड एक्ट नहीं करते हैं। तो यानी कि अगर आप भूखे हो तो उसमें थिंकिंग तो होनी ही होनी है, क्योंकि आपका पेट आपको बता रहा है कि भाई मुझे खाना चाहिए, तो आपको जा करके खाना खाना है, थिंकिंग अपने आप चली जाएगी। तो ये हो गया थिंकिंग वाला पार्ट। अब बात करते हैं फिजिकल वाला पार्ट। फिजिकल प्रॉब्लम, इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। तो फिजिकल प्रॉब्लम भी दो तरीके से सॉर्ट आउट हो सकती है। एक है फिजिकल प्रॉब्लम फिजिकली सॉर्ट आउट हो सकती है, एक है फिजिकल प्रॉब्लम थिंकिंग से सॉर्ट आउट हो सकती है। एग्जैक्टली यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ही वाइस वर्सा है। यानी कि अगर मेरे हाथ पे चोट लगी है, तो वो तो उससे थिंकिंग कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। मुझे वहाँ पे मलहम लगाना है, ओके, डॉक्टर के पास जाना है, अगर डॉक्टर के पास जाना पड़ा तो, एंड बात खत्म। वहाँ पे सोच कोई काम की नहीं है। थिंक तो फिजिकल प्रॉब्लम फिजिकली एक्ट करने से ही सॉल्व हो गई। अब ऐसी कोई दूसरी प्रॉब्लम है, हो सकती है, जहाँ पे आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, लेकिन वो आप कह सकते हो कि थिंकिंग से सॉल्व हो सकती है। आई थिंक आई थिंक वो वापस आपके कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ के बारे में आया। यानी कि पता नहीं, आपने शायद कोई मूवी वगैरह देख ली हो, आप कह रहे हो कि नहीं लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। तो मे बी शायद आप खुद के ही एक सर्टन एक्सपेक्टेशंस में फंस गए हो। शायद आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा वहम है कि लोगों को लगता है कि नहीं यार गुस्सा तो नहीं होना चाहिए, गुस्सा करना बुरा है ना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि गुस्सा करना सही है, बट उसकी अपनी एक जगह होती है, तो अपनी जगह पे गुस्सा करो तो ज़्यादा बेटर है।
बट अगर आप ऐसे ही किसी पे भी गुस्सा कर रहे हो क्योंकि मे बी आपकी समझ इस दुनिया में लेकर के ठीक नहीं है, तो आई थिंक वहाँ पे जा कर के खुद की समझ को इम्प्रूव करना है। तो वहाँ पे फिज़िकली एक्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ पे आपको खुद के साथ में वक्त बिताना पड़ेगा, वहाँ पे टाइम स्पेंड करके खुद की थिंकिंग को एक सही दिशा दे करके गाइड करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा है। तो या इस तरीके से आप फिजिकली प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर सकते हो। दैट्स इट, फिजिकली प्रॉब्लम्स एंड थिंकिंग प्रॉब्लम्स। एंड यस, ओवर थिंकिंग इज़ अ वेरी ह्यूज आई थिंक टॉपिक, तो उसके बारे में डेफिनेटली आगे जा करके वीडियोज़ आएंगी। मैं जितनी जल्दी हो सके ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ डालने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। या